हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फीडे कैंडिडेट्स 2024 के राउंड 8 रीकैप के बारे में। और इसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज हो गई है। वापस से गुकेश ने अपनी लीड कंटिन्यू रखी है नेपो के साथ। ओके, तो नेपो और गुकेश दोनों के आप देख सकते हो जैसे कि अभी 5 पॉइंट्स हो चुके हैं, लेकिन हमको देखने मिला है नाकामुरा का कमबैक, जिसकी मैं बात कंटिन्यूअसली आपसे कर रहा था। मैं नाकामुरा और विदित दोनों का कमबैक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नाकामुरा का एक अच्छे से आया है। प्रज्ञानंदा और नाकामुरा 4.5 के साथ में है। ठीक है, तो अभी जो हाई चांसेस बने हुए हैं वो नेपो, गुकेश, नाकामुरा, प्रज्ञानंदा। मैं तो इन चार पर बेट लेना ज्यादा पसंद करूंगा अभी, क्योंकि बात ऐसी हुई है कि 8 राउंड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी अभी नीजत, अलीरेजा, विदित, इनके चांस एकदम बहुत ही रिड्यूस हो चुके हैं। तो बट देखते हैं कैसा वो लोग खेलते हैं। अभी ये लोग क्या करेंगे कि ये तीनों लोग ट्राई करेंगे कि बाकी लोगों को रोका जाए प्रॉपर वे में। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। तो इसमें गुकेश का विन आया है विदित के अगेंस्ट, और नाकामुरा का विन आया है करुआना के अगेंस्ट। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप हुआ। तो पहले हम लोग गेम देखते हैं प्रज्ञानंदा और फिरोजा, जो ड्रॉ में एंड हुआ। सिसिलियन ओपनिंग हमको देखने मिला है। एक्सचेंज ऑफ पॉन से D4 एक नॉर्मल आइडिया होता है ओपन सिसिलियन जब भी खेलते हैं। नाइट से अटैक डायरेक्टली क्वीन पर, क्वीन B8, ये एक बहुत ही कॉमन मूव है। ओके, बिशप D3, पॉन A6, नाइट पर अटैक था। पहले नाइट का एक्सचेंज किया और फिर इस नाइट को प्रज्ञानंदा ने वापस लाया। पॉन C5 के बाद नाइट वापस आया F3 पर, कैसलिंग, बिशप B7, पॉन टू C3, नाइट टू G6, रुक B1, बिशप E7, पॉन टू B4। अभी एक चीज हमको देखने वाली है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि प्रज्ञानंदा इंटरेस्टिंग गेम्स ही खेल रहा है इस टूर्नामेंट में, और वही हमको देखने मिला है। कंटिन्यूअस अटैक, ठीक है, अटैक में कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्वीन C7, रुक E1, अभी पॉन D5 सेंटर से अटैक किया है फिरोजन। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स यहाँ पर हमको देखने मिला, प्लस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव कि बिशप को मारो, और फिर बिशप रुक्स, इनका भी हमको एक्सचेंज देखने मिल चुका है। बिशप टेक C5, एक्सचेंज ऑफ लास्ट बिशप पेयर भी हो चुका है हमारा। अब बचा है सिर्फ क्वीन रुक नाइट। यहाँ थोड़ा सा प्रज्ञानंदा का पॉन स्ट्रक्चर डैमेज्ड है, बट ठीक है, इट इज लिटिल बिट मैनेजेबल। अगर क्वींस एक्सचेंज हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। H3, H6 दोनों ने अपने बैक रैंक्स को किया है सिक्योर। पॉन A5, क्वीन D5, क्वीन टेक्स पॉन आया। अभी यहाँ पर देखो क्वीन टेक्स रुक नहीं मार सकते, क्योंकि ये चेक आ जाएगा और ये पॉन ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन सकता है। तो इसीलिए पहले मूव आया रुक A8, क्वीन को वापस लाया गया। फिरोजा ने विन किया A5 वाला पॉन। अब वीकनेस जो है वो C3 वाला पॉन ही है। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हुआ। अभी दोनों के पास एक एक वीकनेस है, लेकिन अभी क्वींस बोर्ड पर नहीं है ना, तो इतना कुछ अफेक्ट होने नहीं वाला है। प्लस ये पॉन जो पहले पास्ट पॉन था, अब वो पास्ट पॉन नहीं रहा। अभी नाइट का यहाँ पर एक्सचेंज अवॉइड किया है प्रज्ञानंदा ने, थोड़ा सा मतलब खुद के लिए चांसेस बनाए हैं। और प्रज्ञानंदा यही कर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, ही इज ट्राइंग टू मेक द चांसेस फॉर हिमसेल्फ। तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पर 3 पॉन्स वर्सेस 3 पॉन्स और एक एक नाइट है, तो सिंपली यहाँ पर ड्रॉ अग्री करना ऑब्वियस। और देखो 40 मूव्स पर ही ड्रॉ अग्री किया है, क्योंकि रूल है 40 मूव से पहले आप ड्रॉ अग्री नहीं कर सकते। तो गुकेश और विदित के गेम में हम लोग देखते हैं E4, E5 हमको देखने मिला। इटालियन ओपनिंग देखने मिला है। पॉन A6, कैसलिंग H6, पॉन टू A4, बिशप C5, ये एक बहुत ही नॉर्मल वेरिएशन है। पॉन D6, नाइट BD2, कैसलिंग किया है ब्लैक ने। पॉन टू C3, रुक E8। अभी पॉन्स का अटैक ये बहुत ही कॉमन होता है जब भी आप इटालियन या रूई लोपेस खेल रहे हो। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला। बिशप E6, सेकेंड बिशप एक्सचेंज के लिए भी मांग किया है। लेकिन यहाँ पर विदित ने कंटिन्यू किया विद द मूव पॉन टू B5। नाइट गया पीछे, आइडिया है कि अभी D7 से वापस आना है, क्योंकि यहाँ से ना ये नाइट वैसे भी कुछ कर नहीं रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन आइडिया है। लास्ट सेकंड बिशप पेयर भी एक्सचेंज हो चुका है। क्वीन C2, नाइट BD7, पॉन पुश ऑन D4, क्वीन E8, रुक AE1, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स वापस हमको देखने मिला है। पॉन टू C4। एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि विदित ने क्या किया है ना इधर, कि ये एक ओपन फाइल पर एक रुक रखा नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो चुका है मुझे कि मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि ओपन फाइल पूरी तरीके से दे देना और उसके लिए फाइट नहीं करना, थोड़ा सा एक मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए इन शॉर्ट। रुक A2 आया है। अभी यहाँ से गुकेश ने पूरा एंट्री किया है। रुक A3, क्वीन बैक टू B1, क्वीन A4, नाइट H4, रुक A8, नाइट टू F5, किंग F8, रुक E F1। अभी देखो रुक A1 आया, क्वीन गया ऑन D3, एक्सचेंज ऑफ रुक्स यहाँ पर हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा लूज होता है।
लेकिन अभी इतना ज्यादा कंट्रोल ऑलरेडी है ना गुकेश का कि अभी विदित कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर पॉन एक्सचेंज की कोशिश, लेकिन नाइट C4। अभी आप कंप्यूटर वाइज भी देख सकते हो पूरी तरीके से विनिंग पोजीशन है। पूरे जो पीसेस है ब्लैक के घुस गए ओपोनेंट के कैंप में। ओके, तो विदित को अब यहाँ से तो मुश्किल है कि यहाँ से कुछ होगा। क्वीन H2 बहुत ही क्लासिक मूव, यहाँ से चेकमेट का थ्रेट लगाया है। नाइट F5, रुक F1, पॉन टू G4, रुक सैक्रिफाइस किया इस चेक के लिए, सिर्फ एक चेक के लिए। अभी आया किंग G5, नाइट टू H7 चेक, और यहाँ पे कर दिया है विदित ने रिजाइन, क्योंकि चेकमेट आ रहा है। अभी जैसे आप देखोगे तो मैं आपको कंप्यूटर से दिखा रहा हूँ, वरना आप बताओ बोलोगे कि कंप्यूटर वाइज आपने बेस्ट मूव नहीं दिखाया। और क्वीन H3 चेकमेट इस तरीके से आ रहा है। ओके, यहाँ पर से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से गुकेश ने एक फैंटेस्टिक गेम विन किया है। और ये गेम नाकामुरा वर्सेस करुआना बहुत इंपॉर्टेंट। और नाकामुरा ने कमबैक भी किसके अगेंस्ट किया है? सेकंड बेस्ट प्लेयर करुआना। अब वर्ल्ड नंबर 2 और वर्ल्ड नंबर 3 भिड़ेंगे तो कुछ तो खास होने ही वाला है। पॉन C3 कैसल, रुक E1, नाइट E7। ओके, ये एक C3 एक अच्छा आइडिया होता है, ये रूई लोपेज ओपनिंग था। नाइट F1, पॉन टू D5, ये एक क्लासिक प्लान होता है। आइदर नाइट को E3 पे लेकर जा सकते हैं या फिर G3 पर। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। बिशप आया पीछे ऑन B3, पॉन C6, पॉन टू D4। पॉन्स का एक्सचेंज हुआ है इधर, नाइट F6, पॉन H3, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हुआ। अभी देखो व्हाइट के पास बिशप पेयर है, तो कहीं ना कहीं वो नाकामुरा ने अभी अच्छे से यूज करने चाहिए। देखते हैं किस तरीके से यूज किए। रुक टू E4, नाइट पर प्रेशर है, नाइट भागा वापस। पॉन A3, रुक E8, बिशप D2। ठीक है, बिशप्स को रखना है नाकामुरा को बोर्ड पे, ये एक बहुत ही अच्छी सोच। ये पिन किया है। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप यहाँ पे काइंड ऑफ फोर्सफुल था, क्योंकि अगर बिशप पीछे जाएगा तो ये तो वैसे ही मारा जाएगा, और कहीं और पीछे जाएगा तो फिर तो सीधा रुक ही चला जाएगा ना नाइट के लिए। तो उससे बेटर था एक्सचेंज किया जाए। फिर आया मूव रुक टू E3, यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज को किया है अवॉइड। तो नाकामुरा का ये इंटेंट दिख रहा था कि अभी ड्रॉ के लिए नहीं जाना है, अभी कोशिश करनी है विन के लिए। नाइट गया पीछे ऑन G6, रुक E1, ओपन फाइल पर अपना पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्वीन D8, H5, बिशप टू D7, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला। नाइट F5, पूरे अग्रेशन के साथ यहाँ पर नाकामुरा ने बहुत ही अच्छा अटैक किया है, मैं आपको बोलूंगा। क्वीन F6, क्वीन टू B4, पॉन टू B5, यहाँ पर ये चेक, और यहाँ से सब कुछ ओवर। ये मतलब आप ये देखो ये कितना बड़ा मिस्टेक था। ये चेक के बाद क्या खेलोगे? किंग H8, अभी नाइट आ गया ऑन द D5, ये थ्रेट है, ये थ्रेट है, क्या क्या बचाओगे? क्योंकि ये यहाँ पर चेकमेट का थ्रेट है। अगर आप क्वीन को कहीं बचा भी लेते हो तो ये तो चेकमेट आ रहा है ना, इसको आप कैसे रोकोगे? और अगर आपने इसको बचा लिया तो ये तो जा ही रहा है। तो इन दिस वे नाकामुरा का हुआ यहाँ पर विन, और करुआना ने तो इस मूव पर ही रिजाइन कर दिया था आफ्टर नाइट D5। नीजत और नेपो का गेम ड्रॉ हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आया कि नेपो ने उतना विन के लिए पुश क्यों नहीं किया। पेट्रोव डिफेंस फिर भी नेपो का फेवरेट है। पॉन D4, पॉन D5 खेला गया, बिशप D3, पॉन टू C5, कैसल C4। ये एक निजत का थोड़ा सा मतलब अलग मूव हमको देखने मिला है कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे मूव्स थोड़े से अननेचुरल से लगते हैं। पॉन टू B3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ है। सेंटर आइसोलेटेड क्वीन पॉन कह सकते हैं इसको, ये एक रह गया है, लेकिन इसके सामने ये पॉन है, इसीलिए व्हाइट को इतना इजी नहीं होगा इस पॉन पर अटैक करने के लिए। बिशप D6, पॉन टू C4, कैसलिंग किया, नाइट C3, H6, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। पहले नाइट टू B4, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मार सकते। नाइट टू E5, अभी इस नाइट से मार दिया है पॉन को। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको देखने मिला है। बिशप E6, नीजत की एक बहुत ही अच्छी चीज है, वो ना प्लेयर देखकर खेल रहा है। लाइक जैसे नेपो सामने है और पता है किस तरीके का स्टाइल है, तो बराबर उस स्टाइल के कॉन्ट्राडिक्ट में बिल्कुल उसका गेम चलता है। क्वीन G3, किंग H8, रुक A2, A5, रुक टू E2, क्वीन B6, रुक E4, नाइट पीछे गया ऑन द C3। पीछे नहीं कह सकते, ब्लैक के लिए तो आगे आया ना, और अटैक किया है इस रुक पर। अब आया रुक E3, बिशप का एक्सचेंज हुआ हमको इधर देखने मिला। एक एक्स्ट्रा पॉन निजत ने उठा लिया। अब आया मूव बिशप टू B2, यहाँ पर रुक से मारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। अभी पॉन रुक पीछे, और यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि एक्सचेंज किसका हुआ, नाइट टू नाइट का एक्सचेंज हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग ही हमको देखने मिला है। अभी वापस रुक टेक्स, इंटरेस्टिंग चॉइस। इंटरेस्टिंग चॉइस इसलिए क्योंकि बिशप टेक्स विल बी अ वेरी बैड मूव। बिशप टेक्स, और यहाँ पर सीधा चेकमेट का थ्रेट है, इसको कैसे रोकोगे? तो नेपो से तो आपको हमेशा ऐसे ट्रिक्स में बचकर रहना ही पड़ेगा, वरना कभी भी वाट लग सकती है। ओके,
बिशप D6, अभी इतना कुछ बचा नहीं है। अभी हम देख सकते हैं गेम में दोनों ने अपने किंग्स को एक्टिव करने की कोशिश की। एक रुक एक्सचेंज हो गया है, सिंगल रुक बचे हैं बोर्ड पर। दोनों के पास एक एक पॉन है, जो पासर तो नहीं कह सकते हम लोग, बट ठीक है। थोड़ा सा नेपो ने यहाँ पर ट्राई किया है, एक पॉन भी मिल गया नेपो को, और पॉन पुश, लेकिन एक्सचेंज ऑफ पॉन्स के बाद बिशप E3। अभी क्या ही खेलोगे, एक्सचेंज ऑफ ये भी पॉन्स हुआ है। एफ पॉन के साथ नेपो ने बहुत टाइम तक की कोशिश अब की, जो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेट हो गया है। नेपो ने और अग्रेसिव खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, बिकॉज नेपो का वो स्टाइल है, तो स्टाइल से हटके खेला है। और यहाँ पर रिपीटेशन करके उन दोनों ने कर लिया है ड्रॉ। ड्रॉ अग्री भी कर सकते थे, वो ऑलमोस्ट 60 मूव्स हो गए थे, बट ठीक है, रिपीटेशन किया। ओके, वुमेन्स कैंडिडेट्स में देखते हैं हम लोग क्या हुआ है। वुमेन्स के कैंडिडेट्स में अभी हम सीधा चलते हैं लीडर बोर्ड पे। तो एक चीज हमको देखने मिलेगी, गोरेत्स्कीना, ली और टैन, ये तीनों आ गए हैं लीडर बोर्ड पर। और कैटरीना, इसका भी एक अच्छा चांस बन चुका है। लेकिन एक और देखने वाली चीज है हम्पी, क्या हम्पी को कमबैक कर पाएगी? ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। ये चार लोगों के चांसेस ज्यादा है, बट हम्पी इज हम्पी, कुछ कह नहीं सकते। हम्पी का विन हुआ है वैशाली के अगेंस्ट, गोरेत्स्कीना कैटरीना का ड्रॉ। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचअप, ली ने डिफीट किया है टैन को, तो यहाँ पर ली ने एक लीड ले ली है, क्योंकि टैन इज प्लेइंग लाइक सो वेल, शी इज प्लेइंग सो वेल। तो दोनों चाइनीज का देखते हैं हम लोग किस तरीके से गेम हुआ है। D4 वाला ओपनिंग हमको देखने मिला है, और इस ओपनिंग का नाम ना आप गेस कर लो, बहुत ही पॉपुलर ओपनिंग है इसका, और बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है। ओके, तो ये कौन सा ओपनिंग है, ये मुझे आप कमेंट में बताओ। क्वीन टू B3, क्वीन C8, और आप में से बहुत लोग ये ओपनिंग खेलते भी होंगे। H3, बिशप H5, नाइट H4, बिशप E7, पॉन टू G4, बिशप गया पीछे ऑन D6, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप देखने मिला है। पॉन टू H4, पॉन टू H5, या मतलब H4 H5 के साथ अटैक किया है। यहाँ पर B5 भी मूव आया है ब्लैक का, तो यहाँ पर पॉन टू C4। तो ब्लैक का हम लोग देख सकते हैं कि अटैक आ रहा है क्वीन साइड से, और व्हाइट का अटैक सिंपली आ रहा है किंग साइड से। दोनों ने कैसलिंग नहीं किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस। फिर बिशप D6, बिशप G5 पिन किया है, बिशप F4, और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रिपीटेशन किया, लेकिन यहाँ पे ली ने ड्रॉ नहीं किया। ओके, वो एक देखने वाली चीज है। किंग F8, बिशप G3, थोड़ा सा लाइक अब यहाँ पर बिशप टेक्स नाइट किया है, और थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि किंग वीक हो चुका है ली का, बट मुझे इतना अच्छा ना एडवांटेज लेते हुए दिखी नहीं इसमें मुझे टाइम। तो बिशप H3, पॉन टू F5, क्वीन F3, बिशप C7, किंग टू E2, इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि कहीं पर भी कैसल नहीं कर सकते, तो किंग को कहीं तो सेफ सेंटर में ही रखना पड़ेगा, और रुक्स जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना बेटर रहता है। क्वीन टू G3, नाइट F6, पॉन टू H6, इसकी तैयारी चल रही है। क्वीन टू G5, इस नाइट को पिन किया है। अभी आया मूव रुक टू A7, इस बिशप को भी पिन किया है। टैन ने अटैक तो जबरदस्त किया, उसमें तो कोई देखने वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहां से बिशप G2, रुक टेक्स H6, ठीक है। अब एक एक पॉन अगर आपका ऐसे लॉस होना शुरू होता है, और ओपोनेंट इस तरह से काउंटर अटैक करना शुरू कर दे, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, क्वीन G7, बिशप F1, किंग H8, और क्वीन A1। अभी तो यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि व्हाइट का पूरा अटैक मतलब फिनिश हो चुका है, और ब्लैक पूरी तरीके से इन है। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ रुक्स देखने मिला। अभी तो ज्यादा कुछ चीजें है भी नहीं, सारे रुक्स को बराबर ली ने सही तरीके से लाइंस में लाया है, और यहाँ पर 3 मूव्स में चेकमेट अनअवॉइडेबल है। ओके, तो ये ली का एक अच्छा विन हुआ। अभी हम लोग देखते हैं गेम कोनेरू वर्सेस वैशाली कैसे गेम हुआ है। पॉन टू D4 हुआ है, G6, नाइट टू सॉरी पॉन टू D5, ये है ग्रूनफेल्ड ओपनिंग। क्वीन टू B3, इंटरेस्टिंग चॉइस, ठीक है, कोनेरू का इंटरेस्टिंग चॉइस। बाद में एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, बिशप G7, पॉन E4, कैसलिंग, पॉन टू C6। अभी ये थोड़ा सा न्यू वेरिएशन मुझे दिखा है, बट ठीक है, एक इंटरेस्टिंग ट्राई कह सकते हैं। रुक टू D1, नाइट A6, कैसलिंग, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप। बिशप पेयर है अभी व्हाइट के पास में, बट थोड़ा ना पोजीशन क्लोज्ड टाइप ही है कोनेरू ने, लेकिन ये इसको ओपन करने की कोशिश की है बाय गिविंग अप द एक्स्ट्रा पॉन जो उसको मिला था। वैशाली अटैक्ट विद द नाइट ऑन द क्वीन, वापस से अटैक, तो क्वीन को पूरा जितना एक्टिव था पीछे लेकर गए। अभी नाइट से इस पॉन को मारा है, इंटरेस्टिंग चॉइस वापस। नाइट टू D4, लेकिन अभी ना व्हाइट का पोजीशन ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है। अब ये देखो, ये रूक को कैसे बचाओगे, नॉट पॉसिबल। इसीलिए कोनेरू ने भी इतनी घाई नहीं की है कि उसको मारा जाए।
तो एक्सचेंज ऑफ बिशप रुक, और फिर अब एक्स्ट्रा एक्सचेंज है, अभी आप यहाँ से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉन टू b5 थोड़ी सी कोशिश की है लेकिन वैशाली ने, डेफिनेटली आप जानते हो रीजन। बिशप टिक्स नाइट आया, यहाँ पर नाइट्स का भी एक्सचेंज हुआ, क्वींस का भी एक्सचेंज हो गया, डबल पॉन्स रह गए थे। यहाँ से ना गेम थोड़ा ड्रॉ की तरफ जाने के चांसेस बन रहे हैं। रीजन ये है कि ऑपोजिट कलर बिशप प्लस लाइक जो एक्सचेंज एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर पॉन्स रेड्यूस होते जाएंगे बोर्ड पर तो फिर डिफिकल्ट होता है, फिर एक्सचेंज अप रह के भी कोई फायदा नहीं है। बिशप टू d6, बिशप b3, बिशप टू c5, दोनों ने अपने बिशप्स को एक्टिवली यूज करने की कोशिश की है। और यहाँ से वैशाली का पॉन अटैक भी आ रहा है, बिशप d6, ठीक है। अभी यहाँ पर कंटिन्यूअस थोड़े से मूव्स हुए, नाइट बिशप का एक्सचेंज, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों किया, थोड़ा मतलब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं है चॉइस। बट आप देख सकते हो कि गेम इक्वलिश दिखा रहा है, बट मैं आपको कहता हूँ व्हाइट के लिए इसमें खेलना थोड़ा ज्यादा इजी है। अभी व्हाइट इस पॉन को इजीली स्टॉप कर चुका है, तो अभी मतलब इजी है एज सच व्हाइट के लिए खेलने के लिए। ड्रॉ मुझे लगा था अभी यहाँ से हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मूव आ गया कि यहाँ से पॉन पुश करना स्टार्ट कर दिया, और पहले बिशप पे अटैक किया और दोनों पॉन्स को एक साथ पुश किया, किंग को साथ में लेकर आइए। सो वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। रुक पीछे, अभी इसको बचाओगे कैसे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सीधा पॉन गया, ये पॉन गया, अभी ब्लैक के पास कुछ है ही नहीं। यही पॉन एक एसेट था कि जिसकी वजह से ड्रॉ के चांसेस बने थे, वो पॉन लॉस, गेम लॉस कर दिया है इधर रिजाइन। गोरेत्स्किन और कैटरीना का गेम हम लोग देख लेते हैं। E4 E5 ओपनिंग हुआ है, यहाँ बहुत कुछ खास हमको देखने मिला नहीं है, नॉर्मल रूई लोपेज ओपनिंग है। E4 से अटैक होता है, रुक B8 आता है, बहुत ही नॉर्मल सा गेम है। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, ये एक अच्छा, ये एक मतलब फोर्क ट्रिक रहता है, ये सेंटर फोर्क ट्रिक, तो इसमें इतना कुछ मतलब खास नहीं है, बहुत ही कॉमनली हमको देखने मिलता है। क्वीन D3 कैसलिंग, नाइट टू C3, दोनों ने अपने पीसेस को एक्टिव रखने की कोशिश की। बिशप्स का हुआ एक्सचेंज, नाइट से थोड़ा सा ट्राई किया है कैटरीना ने, बिशप B2, रुक B8, रुक F3, रुक्स को एक्टिव किया है, बट ब्लैक के रुक्स ऑलरेडी अच्छे खासे एक्टिव है, तो इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, और दोनों रुक्स का भी यहाँ पर एक्सचेंज आपको देखने मिल रहा है। नाइट F4, क्वीन पर थोड़ा सा अटैक, लेकिन उससे अभी कुछ होने नहीं वाला है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव आ गया था इधर, नाइट F2 G4, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया सेक्रीफाइस, इंस्टेड क्वीन D2 आया। और यहाँ पर मतलब आप देखोगे तो कंप्यूटर वाइज दिखा रहा है कि इसको मारो, ओके, लेकिन उसको बिल्कुल मारा नहीं, और यहाँ पर इस तरीके से हो चुका है ड्रॉ बाय रिपीटेशन। अभी सालिमोवा और एन्ना मुजिचुक ने इस टूर्नामेंट में इतने अच्छे से नहीं खेला है एज पर हर कैलिबर। ओके, क्वीन A4 चेक, इंटरेस्टिंग चॉइस। कैटलान ओपनिंग हुआ है, सालिमोवा ने मेक श्योर किया है कि ये बिशप ओपन रहना चाहिए, सेंटर के सारे पॉन को एक्सचेंज करवाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है। ओपनिंग वाइज सालिमोवा हैज प्लेड लाइक वेरी वेल, आपको सच बताता हूँ। बिशप E3, क्वीन A6, बट यहाँ से जब क्वीन का एक्सचेंज हुआ तो यहाँ से ना अब इतना मुझे होप ही नहीं थी कि किसी का भी विन आ सकता है, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है। एन्ना मुजिचुक डेफिनेटली GM है, तो एक डिफेंस जो होता है ना वो GMs का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, आपको सच बताता हूँ। तो इस यहाँ पर कितना भी ट्राई किया ना सालिमोवा ने, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अटैक चाहिए, बहुत ही ट्राई किया है लेकिन सालिमोवा ने। यहाँ पर नाइट गया टू अटैक द रुक, पॉन को भी मारा। एक कंडीशन बन भी गई थी कि सालिमोवा का विन आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मुश्किल है। ओके, वही चीज हुई है, यहाँ से पॉन F3 आ गया, और अभी इतना कुछ है ही नहीं। ये नाइट गया, ये बिशप गया, एक्सचेंज अब भले ही है लेकिन एक पॉन भी वाइट डाउन है, तो इतना कुछ नहीं। यहाँ पर ये पीस फ्री में नहीं गया है, ये वापस मिल जाता है, बट इस चक्कर में एक और पॉन भी चला गया, तो अभी तो क्या ही रहेगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी आप क्लियरली देख सकते हो ये एक थोड़ा सा एसेट बना हुआ है, और पॉन्स अगर बोर्ड पर है ही नहीं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ब्लैक को ड्रॉ करने में। ओके, तो पॉन पुश आया, किंग ने थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ एक चीज हुई थी, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हुआ था, नाइट E5 आया था और रुक टू C3 खेला। यहाँ पर एक्चुअली मूव है कि आप इसको मार दो, ये सेक्रीफाइस करो और इस तरीके से कंटिन्यू करो, क्योंकि किंग F7, किंग D6, और फिर यहाँ से आगे जा सकते हैं। ओके, बट अभी जैसे किंग F4 भी एक चॉइस है जो कंप्यूटर लाइन के द्वारा है, लेकिन यहाँ पर रुक टेक्स आया नहीं,
मुझे ऐसा लगता है कि सालिमोआ ने कैलकुलेट कर लेना चाहिए था, वो फिर 100% विन था। तो एक अच्छा विन छोड़ दिया है, मैं कह सकता हूँ। तो रुक टेक स्पॉन आया है, थोड़े से चांसेस बिल्कुल मतलब एक एंड मोमेंट पे एक जगह बन गए थे, लेकिन छूट जाते। हायर लेवल प्लेयर्स से भी ऐसे चांसेस छूटते हैं, तो अगर आपसे भी आपकी गेम्स में छूटते हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर तो बस नाइट रुक का मूव चलता रहा, लास्ट पॉन एक्सचेंज हो गया। अभी यहाँ से तो क्या ही होगा, नाइट रुक बचे हैं, थोड़ी देर इन्होंने टाइम पास किया है अपने पीसेस के साथ, लेकिन अच्छे से थोड़ा सा सालिमोवा ने अभी ट्राई किया। अभी कोई मीनिंग नहीं है ट्राई करके, क्योंकि ये ड्रॉ करना तो एना को अच्छे से आता ही होगा, तो कोई मीनिंग नहीं। लेकिन देखो फिर भी आप बहुत टाइम तक के ट्राई किया है। अभी आप देख रहे हो कितने सारे मूव्स, 100+ मूव्स हो चुके हैं, बहुत देर तक के फाइट की, लेकिन जहां मेन फाइट करनी चाहिए थी वहां तो रह ही गया। और यहाँ पर फाइनली दोनों ने ड्रॉ को अग्री कर लिया। ओके, होप आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। हमने लीडर बोर्ड भी देखा, देखते हैं अभी गुकेश और क्या कर सकते हैं, किसका विन होगा कैंडिडेट्स। अभी आप कमेंट करो क्या लगता है, हमारा हाफ वे से ज्यादा हो चुका है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।